जो हाल ही में जो 11 बजे से राजस्थान सरकार का तीसरा बजट प्रसारित होने जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी से मैं मिला और मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर के और उप मुख्यमंत्री जो पेट्रोलियम मंत्री भी हैं और फाइनेंस मंत्री भी हैं, उनसे मिला कि मेरे यहाँ बहुत ही रास्ते ख़राब हैं, सड़कें जाने को लोगों गाँव का रास्ता नहीं है। तो उन्होंने मुझे सहानुभूतिपूर्वक कहा कि आप उसका लिख करके दो। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया और उप मुख्यमंत्री जी को दिया कुमार जी को लिख के दिया। उन्होंने हाथों हाथ तत्काल पीडब्ल्यूडी के एक्शन को चिट्ठी भेजी कि जो श्रवण कुमार जी ने भेजी हैं उनको तत्काल जो भी और भी आई है तो उनकी तत्काल बढ़ा के एस्टिमेट भेजो। तो 16 और 3-4 सड़कें बाईपास सूरजगढ़ की थी शहर की, उनका एस्टिमेट चला गया और अन्य MLAs की किसी की 1 थी, किसी की 2 थी और पिलानी की और मंडा वगैरह की उसमें 1 भी नहीं थी। झुंझुनू की थी, झुंझुनू की 2 सड़कें थी, 3 नौलगढ़ की थी और मेरी 20-25 सड़कें थी। तो मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक मेरे से विचार किया था और ये सड़कें मंजूर हो जाएंगी। मुझे खतरा इस बात का नहीं है, नहीं होगी। खतरा इस बात का है कि कुछ असामाजिक तत्व है, पहले भी सड़क बनाई, उनका फीता काट के आ गए। उनको ये मालूम उसकी लागत क्या है। डूमोली में 64 लाख की सड़क बनी है, बड़ी कला डूमोली में, और भूतपूर्व MP संतोष जी कहते जा रहे 37 लाख की है। 37 लाख की नहीं है वो सड़क, 64 लाख की मंजूर हुई थी और उसके नेगोशिएशन में बजट में उसके 37 लाख भी बता रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो सड़कें रिकारपेट कराई थी पिछली बार, तो नई सड़कें कराई जो नई सरकार ने पास की। सरकार का 2021 का विधानसभा का स्टैंडिंग आदेश है कि जो सरकारी पैसा लगेगा उसका उद्घाटन जो प्रेजेंट MLA होगा, चाहे वो बहुजन पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो जनता दल का हो, केवल सरकार के पैसों का उद्घाटन वही करेगा जो MLA होगा। लेकिन इनको पता नहीं क्या खुशी लगी हुई है, भागते और फतेह काट के 2 आदमी साथ रखते हैं। इससे बड़ी बदनामी और क्या करना चाहते हैं कि सब लोगों को मालूम भी हो गया कि ये काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी अब आज मैं बजट के पहले वाले दिन आपको विदित कर रहा हूँ कि सड़कें मंजूर भी हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फीता काटने के लिए उन्होंने कैंची ला रखी थी। इससे लगता है कि समाज में बड़ी अनियमितता है और बहुत ही बड़ी, इसको करना चाहिए, अनुशासनहीनता है। जब सरकार ने तय ही कर दिया और जनता ने वो नकार ही दिया तो उसके बाद जाने की जरूरत का है। पिछली सरकार में मैं हार गया था, मैं केवल एक बार एक फीता काटने के लिए गया तो मुझे मालूम हुआ कि सरकार के आदेश निकला, दोबारा मैं गया ही नहीं। सरकार के आदेश की पालना करता हूँ। 26 जनवरी 15 अगस्त में विधायक ही मुख्य अतिथि होता है और ये श्रीमान जी जाके सब जगह पंचायत समिति, नगर पालिका और SDM कोर्ट सब जगह के जाके प्रदर्शन करते हैं। हम भी आ गए। आपका काम ही नहीं है, जनता नकार दिया ना, मुझे भी नकारा था, मैं भी घर बैठ गया था। काम करिए ना, नकारने के बाद क्यों जाते हो जहाँ तुम्हारा लेना देना नहीं है। पर दिमाग से मुझे लगता है थोड़ा 0.25 गड़बड़ हो रहे हैं, नहीं जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जाने से जनता जो समझदार व्यक्ति है वो बदनामी समझता है कि उसका राइट ही नहीं है। मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर जाए बैठ जाऊँ, मुझे कितनी देर बैठने देंगे। मैं MLA की सीट पर जाके बैठूँगा तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मुझे जनता ने मैंडेट दिया है, जिताया है। तो इसलिए जो 56 रोडें हैं, 56 54 रोडें हैं जो इस साल रिकारपेट आने वाली, क्योंकि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बनाई रोडें हैं, कोई 1 किलोमीटर है, कोई 1.5 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर है, कोई 3.5 किलोमीटर, कोई गढ़ाना खुद से रोड़ा सर 5 किलोमीटर भी है। तो इन सब रोडों को रिकारपेट करवा के रिनोवेशन करेंगे। इससे पूर्व में भी करवाई गई थी आपकी? कोई एक थोड़ी कराई थी, पर ये क्या करते हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। अब हमारे साइड से और बोरा वाले कुएं तक सड़क टूटी हुई थी, उसका पैसा मैंने मेरे को ठे दिया और 4-5 दिन पहले संतोष जी जाके उसका फिता काटाई, गाँव ने बड़ी नाराजगी प्रकट की
एक डोमोली कला में एक थोड़ी, सब जगह 2-4 आदमी रखते हैं, फ्री घूमते हैं, वो ले जाते हैं साथ और फीता काट के आ जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बेशर्मी। और कहते क्या है, सरकार हमारी है, सरकार तुम्हारी है, लेकिन एमएलए तो श्रवण कुमार है। सरकार तो बराबर 5 करोड़ रुपया मेरे को देगी, अगर मेरे सिवा दूसरा बहुजन समाज पार्टी का उसको भी देगी, तो उसमें आपका क्या शीर है? आप कौन हो? आर यू? आप तो कुछ हो ही नहीं ना, आप तो यू आर नथिंग। डू योर वर्क, अपना काम करिए, तो हारने के बाद में जो काम होते हैं वो करिए, वो काम करना नहीं। सरकार हमारी है। सरकार ने तो कह रखा है 2021 में विधानसभा का फैसला है कि सरकार का पैसे का जो उद्घाटन करेगा वो सरकारी अफसर नहीं करेगा, एमएलए करेगा जीता हुआ। ये तो सरकार ने कह रखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सरकार के आदेश है तो सरकार के आदेश की पालना करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक उद्देश्य था पानी का। मैंने गांव ढाणी मजरे में कहा था कि मैं पानी लेके आऊँगा। 1100 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए, 1,900। तो पानी आ भी गया, काम चालू हो गया। पानी आने का मतलब ये नहीं कि पानी नल में आ गया, पर पानी की प्रक्रिया चालू हो गई। पानी पाइप डालना, डैम बनना, ये सब प्रक्रिया चालू हो गई। आप जानते हो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया के अंदर समय लगता है। समय लगता है तो ये 2027 में पानी का पूरा प्रोजेक्ट का समय है, उससे समय के साथ साथ ये काम पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जनता की जो चाहत थी, मांग थी, जो हमारे ज़िले में बहुत बड़े शहीदों की, बहुत बड़े हमारे बुहाना क्षेत्र के शहीदों की जो बच्चे हैं, उनकी धर्मपत्नियाँ हैं, उनको बहुत पानी की पीड़ा थी। तो सरकार ने इस बात को सोचा समझा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1100 करोड़ रुपये का ये जो बजट दिया और मुझे बुला करके टेलीफोन पे कि उन्होंने मुझे अवगत भी कराया कि आपका पैसा मंजूर कर दिया। मैं मिल के भी आया, धन्यवाद भी दे के आया। जो काम करता है उसको हम धन्यवाद देने में कहीं नहीं चूकते। हम चाहते हैं कि हमारे नगर पालिका में 2.5 करोड़ रुपये लाइटों को दिए, गांव की चारों तरफ लाइटें लग गई। आम आदमी जानता है लाइटें हमारे पहले कभी नहीं थी इस तरह की लाइटें। अब 5 करोड़ रुपये पार्क के ओर लेके आऊँगा, 20 करोड़ रुपये उसके आपकी क्या नाम उसकी सर ये है शेवरेज के मंजूर कर रखे हैं, और जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। विकास के लिए पैसे के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे क्षेत्र में। लेकिन जो लोग सरकार के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं उनका कोई क्या कर सकता है? वो तो जनता ही दोबारा करेगी। जनता तो दोबारा कर देती है। बड़े से बड़ा अपने आप को 30 बार का समझता है, उसको ज़मीन की तलेटी मिला देती है जनता, और नीचे से नीचे उठा कर जर्रे को आकाश में चढ़ा देती है। बेईमानी दुनिया का सबसे बड़ा दुसात है, मतलब इसको कहना पाप है। तो बेईमानी करना और जनता के साथ धोखा करना और भ्रष्टाचारी करना, ये राजनीति का सबसे बड़ा दुखनीय कारण है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आने के बाद में या व्यापार में जाने के बाद बेईमानी करता है या जनता के साथ दुराचारी करता है, वो व्यापार और नेतागिरी नहीं होती है। अफसर भी चाहे हो, अफसर भी अगर भ्रष्टाचारी करता है तो समाज के लिए बहुत बड़ा दुखदायी है। इसलिए आदमी को अपनी जीवन की शैली को साफ और सुथरी रखने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आप देखते हो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक 100 गाड़ियाँ आती हैं, सब लोगों को हम बात भी करते हैं और उनको सबको सह सम्मान इज्जत दे करके उनका काम भी करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि समाज को अगर अच्छी दिशा और अधिकारी और नेता और प्रशासनिक अधिकारी और न्यायपालिका सब चारों स्तंभ को चारों कोणों में खड़े होकर के और समाज को अच्छी दिशा देनी चाहिए और समाज को न्याय देनी चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि समाज में सुधार हो और समाज के आम लोगों तक ये बात जाए कि न्याय करने के लिए आदमी का दायित्व है। जब पद पे आ ही जाता है तो स्वतः ही 100 मोटो बन जाता है। ये नहीं उसको बताना पड़ता है। न्याय करना हमारा दायित्व है और विकास करना भी हमारा दायित्व है। हम चाहेंगे कि जनता इस विकास को देख करके जनता को चुनाव के सामने आ रहे हों, पंचायत समिति, नगर पालिकाएँ और पंचायत के वार्डों के सब वार्डों में ईमानदार लोगों को वोट दे और न्यायप्रिय लोगों की बात को सुन करके उनको तायद दे। कहना चाहता हूँ इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने एम के प्रति, अपने पद के प्रति जागरूक रहना चाहिए और पद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। पद पे आने के बाद में भ्रष्टाचारी
दुराचारी और लोगों के साथ सदाचारी न बरतना, ये एक बहुत बड़ा ऐसो बनी है। मैं चाहूँगा कि पुनः कि समाज में काम करने वाले व्यक्ति आएँ और समाज को दिशा दें, और राजनीतिक तभी पवित्र और शुद्ध होगी। और हमारे देश की आज़ादी को दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जैसे लोगों को आत्मा को शांति मिले, और वो ये हो कि हमने देश का लोकतंत्र तैयार किया था। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे कानून के बनाने वाले थे, उनको इस बात की बहुत बड़ी शांति मिले कि ये हमारे देश के बहुत बड़े महान व्यक्ति थे कि देश में हमारे बनाए कानून को लोग लागू कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे बड़े महान व्यक्तियों की आत्मा को शांति मिले और उनकी भावना की हम पूर्ति करें। ये नहीं बाबा साहब ने कानून बना दिया, उसकी हम पालना नहीं करें। तो बाबा साहब तो दुनिया में नहीं है, उनका नाम है दुनिया में, दुनिया से भले ही चले गए होंगे, आस्था है और उनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सहानुभूति भी है। तो ऐसे महान व्यक्तियों ने देश को आज़ाद कराया, कानून बनाया, देश की कानून लागू किया, पंच सरपंच, आपका प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, तो एक बहुत बड़ी कड़ी बनाई। उस कड़ी के अंदर जिन देश ने अंडमान निकोबार में आप जाके देखोगे तो उनकी सारी दास्तानें मालूम हो जाएगी। कोड़े खाए, जेलों में रहे, फांसी भी चढ़े। ऐसे लोगों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आज का समाज का नेता, आज चुनाव प्रतिनिधि देश को अच्छी दिशा देगा, ईमानदार से काम करेगा। तो उन लोगों को, जाने वाले लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी कि जिन लोगों को हम प्रेरणा दे के आए थे वो प्रेरणा पर कायम है, और आज उनकी भावना को हम कदर नहीं करेंगे तो वहाँ स्वर्ग में भी हमें दुआ देंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, तुम देश का, और न्याय मिले। गरीब को न्याय नहीं मिल रही है तो इससे मुझे पीड़ा है। गरीब आदमी को न्याय कम मिल रही है कि गरीब की क्षमता कम है। ये 5-6 चीज़ों मूलभूत आवश्यकताएं ये समाज में गरीब को मिले और गरीब परिफलित हो और प्रसन्न रहे, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।